माय यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा था सेट 13 लेके आ गए हैं, जो कि एडिटोरिया था वॉल्यूम 1 का टेस्ट है। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप हमारे साथ बीएसएससी का टेस्ट लाना चाहते हैं तो रात 8:30 पर आप हमारे साथ जुड़िए व्हाट्सएप के माध्यम से और वहाँ टेस्ट ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहला प्रश्न। निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचित मंडल की व्यवस्था की गई है? तो ये 1909 के पार्लियामेंटो सुधार में दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट, संविधान की विशेषता और उनके स्रोत कौन सही सुमेलित है? यह पूछ रहा है। विधि का शासन अमेरिका से नहीं बल्कि ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति ये जो है कनाडा से नहीं आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से। राष्ट्र सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समानता बंधुत्व ये जो है अब तो लिया गया है फ्रांस से लिया गया है, यानी कि आपका 3 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी में 3 और 4 है। निम्नलिखित तो सुमेलित करें। राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया ये जो है आर्टिकल 61 में वर्णित है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति की समाधान शक्ति 72 में वर्णित है। भारत का महान्यायवादी 76 में है। संसद का सत्र 17वां भंग करना ये जो है 85 में है। तो ऑप्शन एकदम सामने 1 2 3 हो जाएगा, यानी कि ए बी सी लगातार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट में विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या जो है आपका 500 और न्यूनतम संख्या जो है 60 हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी विधानसभा की बात कर रहा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा यूपी विधानसभा में सीटों की संख्या जो है कितना है? 404। इस बात तो याद रखिएगा, बराबर क्वेश्चन ये पूछा जाता है। निर्वाचन आयोग से संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ये कथन सही नहीं बोल रहा है। संविधान के बाद 15 के अनुच्छेद 324 से 29 तक जो है निर्वाचन आयोग का वर्णन है, बिल्कुल सही है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है, ये जो है सही है। निर्वाचन आयोग के सदस्य 100 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की उम्र, 62 नहीं 65 वर्ष की उम्र में से जो पहले हो पद धारण करते हैं, ये सही है। ये जो है गलत है, यानी कि यही स्टेटमेंट हमारा गलत था और गलत पूछा भी जा रहा था। 30 अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक तो राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। तो आर्टिकल जो है 111 ऑप्शन नंबर सी। संसदीय समिति से संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यह समिति कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संसदीय बिल्कुल। यह विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्चों भ्रष्टाचार के मामलों की जांच भी करती है, ये भी सही है आपका। समितियाँ केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत होती है? नहीं, हमेशा कार्यरत रहती है तो समिति। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं की बात कर रहा है। दूसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, ये बिल्कुल सही है। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये भी सही है। चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों तथा राज्यों में प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो है 6ठी अनुसूची में है, 6th अनुसूची में है, अर्थात गलत बोला तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करेगा? तो ये है लोकसभा का उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता जो है आप तो आदि ऐतिहासिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नदियां हैं और उनका मिलान करना है। तुम्भा जो है चाबुल तथा पुरुषनी तो रावी नदी के नाम से जाना जाता है। सदानीरा, दंडत और सुदृति सतलज, अर्थात 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट में बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाचार के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? मिलिंद पनो नागसेन की रचना, यह सही है। मध्य मितारारिका, ये भी जो है नागार्जुन का रचना। अभिधम्म तोष बसु बंधु की रचना है। बुसिद्धम, ये जो है अशुद्धोषता नहीं है, ये बुद्धोषता है। बुद्धोषता रचना है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था? ये जो है गियाउद्दीन बनर्जी ने इस तरह का कथन बताए थे। निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ? तो बंगाल में सिपाही विद्रोह 1764 में हुआ था। उसे बेल्लोर में 1806 में हुआ था। तोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच हुआ था। तत्सता विद्रोह जो है 1819 से 31 तक हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है? ये कहा था टेलर और आउटर। वहीं T.R. होम्स ने बताया था सभ्यता एवं बर्बरता का युद्ध। रीज ने बताए थे ईसाई धर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध। जॉन लॉरेंस ने बताया पूर्णतः सिपाही विद्रोह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो लॉर्ड मिंटो ने। इसी के समय मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में, वही जो इसका बीजारोपण था। नेक्स्ट में चलते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे? तो M.G. रनाडे सम्मिलित नहीं थे, बाकी बात सभी सम्मिलित थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुआ था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन तो अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है? तो चौरा चोरी हत्याकांड, ठीक है। भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? भगत सिंह तो फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 तो फांसी दी गई थी। 3 क्रांतिकारी तो फांसी दी गई थी। आप तो तीनों का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है, तीनों क्रांतिकारी का नाम। एक बार देश की क्रांतिकारी के लिए नाम लिखना बनता है। तो ये फिरोजपुर में। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो शत्रु सिंह, ये दरभंगा के शासक थे, दरभंगा के थे। पटना के किस अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो यह है चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा दल डब्लू मध्य काला सागर और मरमरा सागर तो जोड़ता है? तो बास्फोरस दल डब्लू मध्य है, ऑप्शन नंबर बी। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 23 सितंबर और 22 मार्च दोनों तो दिन रात बराबर होते हैं। दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग तो क्या कहा जाता है? तो ये ब्लॉक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें बालू के तनों का अनुपात अधिक और मृतिका की मात्रा कम होती है। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए पवन और देश के बारे में पूछा जा रहा है। तो सेंटा एना कैलिफोर्निया से संबंधित है, सही। हबूब सूडान की हवा है, ये भी सही है। यामो जापान की हवा है, ये भी सही है। मिस्टर ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, ये ध्रुवीय क्षेत्रों की है, ध्रुवीय क्षेत्र। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बहरीन दिनार से संबंधित है। मंगोलिया तुर्की का
मंदोरिया ता मुद्रा, मलेशिया ता मुद्रा रिंजिट है, इजराइल ता मुद्रा डॉलर नहीं, न्यू सेतेल है, न्यू सेतेल। तो यानी हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है कैलाश हिमानी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मिलान करना है, कौन सा मतलब अयस्क कहाँ है, मतलब तत्व के बारे में पूछ रहा है। क्षेत्री से तांबा की प्राप्ति होती है, नवेली से लिंदाइट की प्राप्ति होती है, दादुदोरा से यूरेनियम की प्राप्ति होती है, सुद्रेमुस से लोहा की प्राप्ति होती है। इस तरह से ये 2, 4, 3 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता तारतम्य में गरीबी रेखा के नीचे के लिए निम्नलिखित तारतम्य सम्मिलित नहीं है, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे के लिए कौन सा नहीं है। तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ये गरीबी रेखा के लिए नहीं है। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था। तो मोहम्मद यूनुस, जो कि अभी बांग्लादेश से राष्ट्रपति हैं। मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंधन तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है। तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए पूरक पोषण वहाँ दिया जाता है, टीकाकरण की व्यवस्था की जाती है, पोषण एवं स्वास्थ्य दिया जाता है, लेकिन परिवार नियोजन यह आशा दीदी का कार्यक्रम, आशा दीदी का कार्यक्रम है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952, तो ऑप्शन नंबर सी। पीली क्रांति संबंधित है तो काली क्रांति, सॉरी पीली नहीं, काली क्रांति कोयला उत्पादन से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान 111वां नंबर है। रसायन क्षेत्र 2023 के लिए निम्नलिखित में किसे नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित नहीं किया गया है। रसायन में दिया गया है बोवर्डीचे, एलिसितो और ब्रुस्टो, यानी कि डू बिस्मैन इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता। तो यह है शूटिंग, ऑप्शन नंबर ए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक, यह सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो यह है 23 सितंबर, तो ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित की है। तो 6.7, ऑप्शन नंबर डी। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया। तो बिहार के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। तो यह आपका फिनलैंड, ऑप्शन नंबर ए। विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था। तो दावोस, ऑप्शन नंबर ए। आईसीसी क्रिकेट कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया। तो ये है शाहरुख खान, ऑप्शन नंबर बी। किस मंत्रालय द्वारा सारथी पोर्टल तो लॉन्च किया गया। कृषि मंत्रालय के द्वारा। वे वान जुआन किस देश के नए राष्ट्रपति बने। वियतनाम से, ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में कौन है। प्रतिशत में पूछ रहा है तो यहाँ पर तो अरुणाचल प्रदेश होगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से पहले अगर मिजोरम ऑप्शन में रहता तो मिजोरम हमारा आंसर होता। तो फर्स्ट नंबर पर मिजोरम, सेकेंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। केंद्र सरकार द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य तब तक रखा गया है। यह है आप तो 2020 तब तक रखा गया, तो 2030 तक रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट थोड़ा सा इसमें, चलिए ठीक है। द पुस्तक युद्ध सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है। तो रूपा पाई, ऑप्शन नंबर ए। 23वां एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। कतर में, ये 2030 में किया जाएगा।
यही कन्फ्यूजन था मुझे 2030 ये याद था। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उससे तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तरंग दैर्घ्य परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है? तो 7 मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है। निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्रकृति सूत्र था। लिटमस भी है, वनीला भी है, हल्दी लौंग भी है, अर्थात सभी। ऑप्शन डी। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में कौन है? यह है जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। मेढक के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? तयांतरण में आंत बड़ी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? एलिथ्रिन। ऑप्शन नंबर बी। ये कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? 1000 ग्राम CO2। ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन है? 65%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो मैग्नीशियम आतिशबाजी से संबंधित है। मैग्नीज फर्टिलाइजर में उपयोग होता है। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में। तांबा गैल्वेनाइजेशन में नहीं होता है। तांबा नहीं होता है बल्कि जिंक होता है। ऑप्शन नंबर डी। फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? ये श्वेत फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 की मात्रा। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो नाइट्रोजन था। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी एस्टिपिज है। ऑप्शन नंबर ए। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। निम्नलिखित में पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। ऑप्शन ए। जबकि ऐसे अदर रहता ओस्मियम होता सबसे भारी तत्व। निम्नलिखित में कौन तना का उदाहरण नहीं है? शतरतंद। यह जो है जड़ का उदाहरण है, ये जड़ है। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग। नेक्स्ट, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्लीहा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाई जाने वाली ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है कहलाते हैं संश्लेषित तंतु। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? डिमेंशिया। ये मस्तिष्क का रोग है जिसमें याददाश्त कमजोर होने लगती है। हमारे शरीर तो मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती है, तो यह कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए। भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? तो अमोनिया गैस। ऑप्शन नंबर सी। शरीर में अतिरिक्त दलितोदिन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होती है? तो यह होती है यकृत में। ऑप्शन नंबर बी। H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? बर्ड फ्लू। दोस्तों, इससे पहले हम सभी सेट यानी जो 75 प्रश्न का सेट जो है अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब पर। इसके बाद इसका यदि PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप हमारे साथ सेट लगाना चाहते हैं बिहार स्थित SSC का, तो 8:30 रात्रि प्रतिदिन हमसे जुड़कर टेस्ट ला सकते हैं। और किसी भी बुक का यदि PDF का सॉल्यूशन चाहते हैं आप हमसे, तो हमारे
जो है मोबाइल नंबर 9708867151 पर SMS करें या वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं।